हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट हिंदी बुक रुमझुम का 10th चैप्टर जो है माँ की रसोई ये रीड करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इस चैप्टर का पाठ उद्देश्य पढ़ लेते हैं। रसोई के कार्यों के बारे में जानना। रसोई में हम क्या क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सपना की माँ ने आज रसोई में तरह तरह के पकवान बनाए थे। सपना माँ को काम करते देख रही थी। उसकी मित्र पिंकी बर्तनों को इधर उधर रखकर खेल रही थी। माँ आज पूड़ी और खीर बना रही थी। सपना पूड़ी के लिए आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर माँ को दे रही थी। कढ़ाई में पूड़ियाँ गोल गोल घूम रही थी। सपना देखकर खुश होने लगी। पिंकी भी लोई लेकर पूरी बनाने की कोशिश करने लगी। माँ ने दोनों को दो अलग अलग प्लेटों में पूड़ी और खाने को खीर दी। दोनों लड़कियाँ खीर पूड़ी खाकर बहुत खुश हैं। माँ दोनों को खुशी से देखती है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर का माइंड मैप पढ़ते हैं। माँ का रसोई घर में पकवान बनाना। सपना की सहेली पिंकी का इधर उधर बर्तन रखकर खेलना। पिंकी का लोइयाँ बनाना और पूड़ी बनाने का प्रयास करना। दोनों का खीर पूड़ी खुश होकर खाना तथा उनको खुश देखकर माँ का खुश होना। माँ का दोनों को खीर पूड़ी देना। तो ये था इस चैप्टर का माइंड मैप। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिए गए हैं मौखिक प्रश्न। ये हम बाद में करेंगे। इस चैप्टर की पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। सेकंड एक्सरसाइज दी गई है। नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके सही उत्तर से मिलान कीजिए। फर्स्ट है पूड़ी कैसी होती है। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, गोल। पूड़ी कौन बना रहा था, माँ बना रही थी। कढ़ाई में क्या बन रहा है, पूड़ी। नेक्स्ट आपकी दी गई मात्राओं वाले शब्द लिखिए। ये आपकी री की मात्रा है। जैसे घृत लिखा हुआ है, इसका हम एक और शब्द बनाएंगे, वो घृणा लिख देंगे। नेक्स्ट आगे है छोटी ई की मात्रा। जैसे इमरती लिखा हुआ है, इसका दूसरा शब्द हम बनाएंगे इलायची। छोटे ऊ की मात्रा लिखी हुई है, हलवा लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लिख देंगे छोटे ऊ की मात्रा में सुनार। बड़े ऊ की मात्रा में लड्डू लिखा हुआ है और इसके बड़े ऊ की मात्रा का एक और शब्द क्या लिखेंगे हम, सूरज। नेक्स्ट है खाने की वस्तुओं के नाम उनके चित्रों से मिलाइए। फर्स्ट नंबर पर लड्डू दिया गया है। सेकेंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर आपकी इडली। सेकेंड नंबर पर है जलेबी। थर्ड नंबर पर है भटूरा। फोर्थ नंबर पर दी गई है रसमलाई। फिफ्थ पर दिया गया है लड्डू और लास्ट में दिया गया है समोसा। अब पहेलियों का उत्तर लिखिए। फर्स्ट आपका दिया गया है हरी थी मन भरी थी, लाल मोती जड़ी थी, राजा के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। ये आपकी पहेली दी गई है और इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, मक्की आएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट आपका दिया गया है 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। ये हम लिखेंगे नयन। अगर हम सीधा जैसे हमने लिखा है इसी को हम उल्टा करके लिखेंगे तो तब भी हम नयन ही ये आएगा। आगे दिए गए शब्दों को जोड़कर हमने नया शब्द बनाना है। जैसे पूजा लिखा गया है पूना, पूसा, मूसा, पूरा। इस तरह से हम शब्द आपके सामने दिए गए हैं, उसी को जोड़कर हमने नए शब्द बनाना है। लास्ट में दिया गया है खाली स्थान भरिए। पहले में हम रोटी लिखेंगे, चरखा, मछली, छोटा, बकरी, बर्फ़। नेक्स्ट आपकी मौखिक प्रश्न है रसोई में कौन कौन था। उत्तर हम लिखेंगे रसोई में माँ, सपना और पिंकी थी। सेकंड लिखा हुआ है सपना क्या कर रही थी। उत्तर लिखेंगे सपना माँ को रसोई में काम करते देख रही थी। नेक्स्ट आपके थर्ड पार्ट में प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट प्रश्न है पिंकी क्या कर रही थी। उत्तर में लिखेंगे पिंकी बर्तनों के साथ खेल रही थी। खा पाठ है माँ ने सपना और पिंकी को क्या खाने को दिया। उत्तर में लिखेंगे माँ ने सपना और पिंकी को खीर पूड़ी खाने को दी। ग पाठ है आपका माँ दोनों को देकर क्यों खुश हो गई। उत्तर लिखेंगे क्योंकि दोनों मिलजुल कर खाना खा रही थी।
ये था आपका 10th चैप्टर माँ की रसोई। इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।